बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? उनके साथ रहूंगा, अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं और बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरह से विरोध कर रहे छात्रों और अध्यापकों को घसीटा जा रहा है, वाकई वो शर्मनाक है। और अब इस मामले में छात्रों को चंद्रशेखर आजाद का भी साथ मिल गया है। देश की राजधानी में स्टूडेंट से लेकर टीचर पर हो रहे लाठीचार्ज पर चंद्रशेखर ने कहा है कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। लेकिन हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो ना हो, लेकिन ये देश के भविष्य को काला अध्याय बनाने की शुरुआत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इंसाफ की लड़ाई है और सिस्टम सोया हुआ है। ये कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीते 2 दिनों से छात्र एसएससी एग्जाम कंडक्ट करने में टेक्निकल इश्यूज, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एसएससी एजुकेटी पर बैन लगाने के साथ कई मांगे कर रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत का सिलसिला नहीं हो रहा। जो टीचर है वो छात्रों के हक की लड़ाई के लिए दिल्ली चलो आंदोलन चलाते हैं, छात्रों की मांग को उठाते हैं। अभिनव शर्मा जो काफी लोकप्रिय अध्यापक हैं, वो कहते हैं कि गड़बड़ी पहली बार नहीं है और ना केवल एसएससी एग्जाम में बल्कि रेलवे सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी हर साल होती है। टीटी रेलवे की भर्ती 5-5 साल से नहीं हो रही। अभिनव सर का कहना है कि हम रिफॉर्म लाने के लिए 3 महीने पहले भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हुआ क्या, रिफॉर्म के नाम पर ऐसी संस्था ले आए जिसने चीजों को और खराब कर दिया। एसएससी चेयरपर्सन से टीचर मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। साथ ही झेलनी पड़ रही है पुलिस की बदजुबानी। पर अब आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही है। इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं। ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं। एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है। मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठा चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद ने कुछ भी गलत कहा है। सरकार क्या जाने जनता का दुख। छात्र कैसे छोटे छोटे अंधेर कमरों में अपनी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनके गरीब माता पिता एक उम्मीद में जी रहे हैं। वो शौक नहीं कर रहे जनाब, वो काम कर रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार ना इस मामले पर चुप्पी तोड़ रही है, ना बातचीत कर रही है, न किसी तरह का आश्वासन दे रही है। तो सिस्टम पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में जब चंद्रशेखर आवाज उठा रहे हैं तो छात्रों के लिए लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, क्योंकि सिस्टम में न जाने क्यों ये लोग चुप बैठे हैं। क्या देश के भविष्य की इन्हें कोई चिंता नहीं? सरकार का जो भी पक्ष है वो उसे रख तो सकता ही है, लेकिन नहीं। खैर, एसएससी परीक्षा समझिए क्या होती है। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं हर साल होती हैं, जो छात्रों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका होता है। भारत सरकार ने 1975 में इसका गठन किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये एक स्वतंत्र केंद्रीय सरकारी संगठन के तौर पर काम करता है। एसएससी परीक्षाएं कराने, आंसर शीट जांचने और रिजल्ट घोषित करने के लिए जिम्मेदार है। 2010 से पहले एसएससी सिर्फ ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता था, लेकिन अब ये ग्रुप बी गैजेटेड पदों जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट्स अफसर और असिस्टेंट ऑडिट अफसर जैसे पदों के लिए भी
परीक्षाएं कराता है। ये पद अकाउंटेंट्स और ऑडिट सर्विस से जुड़े हैं। देश की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं का प्रबंध करती रहती थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने सेंट्रलाइज परीक्षा सिस्टम शुरू किया था। ये पहले के सिस्टम की जगह लाया गया था, लेकिन अब इस नए सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्र अब क्या मांग कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। छात्रों की पहली मांग है कि एडुकेटी पर प्रतिबंध लगाया जाए जो SSC एग्जाम कंडक्ट कराता है। उनका कहना है कि बार बार कमियां आ रही हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा इस कंपनी को ही दे रखा है। दूसरी मांग है कि परीक्षा और परिणाम की तारीख तय हो जैसे बाकी परीक्षाओं में होती है। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराई जाए। चौथा, परीक्षा का स्तर उचित हो यानी रिपीटेड क्वेश्चन ना हो। पांचवा है कि नियुक्ति में तेजी लाई जाए। परीक्षा केंद्रों की सुगमता हो, छात्र ऑन द टाइम एग्जाम सेंटर पर पहुंच सके, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। और एक मांग है कि टेक्निकल जो खराबी है वो दूर हो। छात्रों को भी सुनिए जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया, और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितने भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई। हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहाँ पर। आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे। टीचर्स को यहाँ पर कभी CGO कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी। DOPT पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? विपक्ष की चुप्पी के बाद अभिनव शर्मा सर ने सवाल किया है, सुनिए। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं, और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक DOPT के सामने इकट्ठे हुए, और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम DOPT मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता। कहां ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के शिक्षक को भारत सरकार के हाथों पिटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति देश की और कुछ नहीं हो सकती। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है। सोचने वाली बात यह है कि जो छात्र और टीचर जवाब चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, उन्हें सिवाय बदसलूकी के कुछ मिल नहीं रहा। अब चंद्रशेखर ने जिस तरह आवाज उठाई है छात्रों के लिए, वो कहीं ना कहीं जरूरी थी सिस्टम को जगाने के लिए। बहरहाल, खबर पर आप अपनी जो कुछ राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।